Today we will start with how to make stored ledgers account. Basically it covered under pricing of materials issued. How we pricing our material that we have to issue under material costing of cost accounting. So today we will discuss about the first method of pricing of materials issued, that is known as FIFO. FIFO is first in first out. So here this is the format for stores ledger account which we can do in FIFO, first in first out. So today we will do directly the practical of FIFO. Basically इसमें हम यही देखते हैं कि जो मटेरियल किसी भी कंपनी में अगर हम इशू कर रहे हैं अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग तो वो किस रेट पे इशू होगा अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई कंपनी स्टार्टिंग में FIFO यूज कर रही हो और उसके बाद वो LIFO पे शिफ्ट कर जाए या हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट पे कर जाए, एवरेज प्राइसिंग मेथड पे शिफ्ट कर जाए. We will discuss all of these methods in detail in our next sessions. So today we are discussing about FIFO, first in first out. So I am taking an example of some entries of receipts and issued, and then I will let you know how to check out the balance and how to issue materials on the pricing based on first in first out method. Okay, so here we will start with the opening balance. In this post it is 2017. So here we have different columns. First of all, always remember to write stores ledger account on the top front of this accounting format. Then there are different columns. First one is your date column. That means on which date the company received the material and on which date it has to issue that material. Definitely while counting FIFO, LIFO costing methods, इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड कि आपका जो मटेरियल रिसीव्ड हुआ है या इशू हुआ है वो किस डेट को हुआ है. सो हियर वी हैव टू शो फर्स्ट कॉलम एज अवर डेट. द सेकंड कॉलम इज रिसिप्ट्स. सो रिसिप्ट्स मींस कि आपको कितना मटेरियल रिसीव हुआ है, इन विच वी इंक्लूड थ्री आइटम्स: क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. किस डेट को कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी में रिसीव हुआ, किस रेट पर हुआ, टोटल अमाउंट कितना बनता है. सेकेंड कॉलम शोज इशूड क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. अब आपकी कंपनी के पास डिमांड आ रही है इन विच यू हैव टू सेल दैट पर्टिकुलर मटेरियल. तो आप जो मटेरियल इशू करेंगे वो उस पर्टिकुलर डेट को कितनी क्वांटिटी आप इशू कर रहे हो, किस रेट पर कर रहे हो, टोटल अमाउंट क्या बन रहा है. लास्ट इज योर बैलेंस. अगर आप बैलेंस साइड बाय साइड कैलकुलेट करेंगे देन इट इज वेरी इजी फॉर एनी कंपनी टू मेंटेन देयर लेजर कि पर्टिकुलर डेट को आपके कंपनी के मटेरियल का कितना बैलेंस अवेलेबल है. इफ यू नो इन अ रेडीमेड मैनर कि किस डेट को कितना बैलेंस अवेलेबल है देन इट इज वेरी इजी फॉर द कंपनी, फॉर मैनेजर्स, फॉर डिसीजन मेकर्स टू डिसाइड कि अगर आज आपको एक मटेरियल को ऑर्डर करना है, एक्वायर करना है, तो आपके पास कितना स्टॉक है और कितना आपको एक्वायर करना है. ऑन दैट डे जब आपको डिसीजन लेना है या आप चेक करना चाहते हो तो आपको फिर से सारी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी बिकॉज यू हैव रेडीमेड बैलेंस ऑन द गिवन डेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बैलेंस. फॉर एग्जांपल ऑन January 1 we have the balance of 1000 units at the rate of ₹2. so यहाँ पर कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, कुछ इशू नहीं हो रहा है, तो ये हमारे कॉलम्स जाएंगे ब्लैंक. And we will show in balance 1000 at the rate of ₹2 which will cost amount 2000. That means ये बैलेंस आपका 31 दिसंबर 2016 को अवेलेबल था, जिसे हमने कैरी फॉरवर्ड किया है 1 जनवरी 2017 को. नाउ सपोज करो अब जनवरी में ऑन 6 जनवरी आपके वेंडर से आपने कुछ मटेरियल रिसीव किया है. And for example, the vendor gave you 400 units at the rate of 2.50. So 400 into 2.50 is 1000. Clear? Now issue कुछ भी नहीं है आपका, received है. अब आप अपना बैलेंस, because you have to show the costing method by different methods. So आपको अपनी कॉस्ट प्राइस जब इशू करोगे रेट दिखाने के लिए you have to show balance separately. Don't join the balance 1400 because now it will be quite confusing कि आप ₹2 पे इशू करेंगे या 2.5 पे इशू करेंगे. So we will show it like 1000, ₹2, 2000 and then 400,
2.50 and 1000. You can show this by this. It simply mean कि 6 जनवरी के पास आपके 6 जनवरी को आपके पास 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हैं. फर्स्ट स्टॉक है आपका 1000 यूनिट्स का, जिसका आपका रेट है 2 रुपीज पर यूनिट, और सेकेंड स्टॉक जो अवेलेबल है वो है 400 यूनिट्स का, जिसका रेट है 2.50 रुपीज पर यूनिट. ओके, नाउ सपोज करो ऑन जनवरी 10 जनवरी 10 को आपके पास 800 यूनिट्स की डिमांड आती है. नाउ हाउ विल यू इशू 800 यूनिट्स ऑन जनवरी 10? अब आप नोट करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो मटेरियल आप पहले रिसीव करोगे, फर्स्ट इन हुआ है कंपनी में आपके वेयर हाउस में, सबसे पहले आप उसे ही बाहर निकालेंगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो इस केस में आपका फर्स्ट इन 1000 है, तो हम 800 यूनिट्स यहीं से इशू करेंगे. 800 एट द रेट ऑफ ₹2 1600. और यू कैन शो इट, थोड़ा सा आप नीचे शो कीजिए बिकॉज यहाँ पे आपकी एंट्री मिक्स नहीं होनी चाहिए. सो वी विल शो इट हियर ओनली. जनवरी 10 800 यूनिट्स 1600. आप शो यहाँ भी कर सकते हो, बट द बेसिक प्रॉब्लम इज कि जब आप इक्वल रखेंगे तो आप बैलेंस शो करते हुए कंफ्यूज हो सकते हैं. सो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप अपनी फिगर्स को हमेशा साइमल्टेनियसली लेकर चले. सो हियर नाउ योर बैलेंस इज 1000 minus 800. It is your 200 units at the rate of 2 rupees, which will cost your 400, and 400 units at 2.50 it will cost 1000. So it is quite visible. जनवरी 10 को जब 800 यूनिट्स इशू हो गए तो आपके पास कितना बैलेंस था और किस स्टॉक का कितना बैलेंस है. 2 रुपीज वाले स्टॉक का बैलेंस 200 है एंड 2.50 वाले स्टॉक का बैलेंस 400 यूनिट्स. क्लियर? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल और जनवरी 11. जनवरी 11 को सपोज करो कंपनी अगेन रिसीव्ड 300 units on 2.10. So 300 into 2.10 is 630. Now again your balance changes. It is 200 into 2 rupees is equal to 400. Then 400 stroke amount quantity into 2.50 rate it equals to 1000. And then your new entry जो आपने नया स्टॉक रिसीव किया है that is 300 units at the rate of ₹2.10 and it will cost equal to 630. Now again mark this in a bracket. That means this is your total stock balance in your company on January 11. Now again if you are going to issue on January 16 200 units. We have to issue. Okay, let's take the example of 400 units. If we have to issue 400 units, how will we issue? First 200 from this. Okay, because this is our first in. So this will become your first out again. So 200 into 2.00 is equal to 400. And the balance of 200 you have to issue from the next first in. ये आपका 0 हो गया है. तो अब आपके लिए दो अवेलेबल स्टॉक्स हैं, इनमें से आपका फर्स्ट इन 400 है, तो हम बैलेंस का 200 यहां से लेंगे. इट इज एट 2.50 500. नाउ योर बैलेंस विल बी 200 2.50 500 एंड 300 into 2.10 630. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर 400 यूनिट्स आपको इशू करने हैं, हेयर इट इज शोन 200 400 300, तो डायरेक्ट 400 की एंट्री उठा लेते हैं. ऐसा नहीं करना है बिकॉज वी आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज पॉलिसी हम पहले फर्स्ट इन उठाएंगे. जब वो आपका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो बाकी के अवेलेबल स्टॉक्स में से यू हैव टू चूज फर्स्ट इन.
सो अगेन यहाँ पे हमारा चूज करने के बाद बैलेंस आपके सामने शो है, तो इट इज क्वाइट विजिबल एट एवरी डेट कि आपका किस डेट को कितना बैलेंस है। तो जो आपकी कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, जो आपकी कंपनी के इन्वेंट्री मैनेजर्स हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, दैट इज क्वाइट इजी फॉर दैट डिपार्टमेंट टू एक्वायर न्यू मटेरियल, टू ऑर्डर न्यू मटेरियल व्हेन दे हैव द अवेलेबल बैलेंस ऑन द गिवन डेट्स. So it's a ready-made sheet for the decision makers when to order what amount of quantity for a particular material. So again we can do one more thing. For example, again on January 18, the company required to issue 300 more units. So here again we are issuing 300. Now 200 and 300, but according to the rule FIFO first in first out, we have to first issue this one. So here 200 into 2.50 is equal to 500, and the balance of 100 we will issue from the second stock. When it becomes nil, then we will use this stock. So it is 210. Now here the balance is 200 units, 2.10, and it is 420. Clear? So this is your balance on January 18. I hope now you are clear with the concept of first in first out. That means in any condition you can receive n number of material n number of times at different rates or at the same rate. It can be quite possible. For example, you again received on January 20, you received the material on 200 units at the rate of suppose karo 2.10. So it will be 420. Then this is your, again I have to use below this 200, 2.10 and 210. So it will show your balance as, now because the rate is same, but that doesn't mean that you can show 400 units at the rate of 2.10. It can be quite possible because now these are on the same sequence. It must be possible कि आपका यहाँ पे 2.10 हो, फिर 2.20 हो, then again 2.10 आ जाए. So here we are showing 200 into 2.10, 420, and 200 into 2.10, 420. You can show it like this. Secondly, because the sequence is same, you can also show it like, we can also show it like 400 units at the rate of 2.